4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। 7 तारीख में राहुल गांधी ने भी मीटिंग बुलाई है। मोदी जी की मीटिंग से क्या निकला पता तो है नहीं, कल कह रहे थे 10-12 घंटे में बड़ा लंबा खेला होने वाला है, लेकिन बहरहाल राहुल गांधी के एटम बम वाली बात भी थोड़ी मुलतवी कर दी गई है, इंतकाल हो गए 1-2। लेकिन दोस्तों बात ये 7 तारीख में राहुल गांधी ने एनडीए की जो मीटिंग बुलाई है, एक पत्रकार बता रहे थे कि एक ऐसा छक्का मारने वाले राहुल गांधी के उपराष्ट्रपति के नाम पर वो एक ऐसे आदमी का नाम पेश करने जा रहे हैं कि शायद बीजेपी के कैंडिडेट्स, बीजेपी के एमपीज, हालांकि वो तो मालूम है कि वो अगेंस्ट ही जाएंगे विपक्ष के, लेकिन जो कैंडिडेट को निकालने की बात चली जा रही है उससे समीकरण थोड़े बदल सकते हैं। खबर यह है दोस्तों कि शायद संभव है दलित के नाम पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पेश कर दिया जाए। इस बात को इनकार कौन करेगा? मुझे तो लगता नहीं कोई विपक्ष के नेताओं में इनकार करे, क्योंकि जब दलित नाम जुड़ जाता है तो कुदरती तौर पे एक सहानुभूति जुड़ जाती है, क्योंकि एक दबा कुचला समाज है और इस समाज को ऊपर आना ही चाहिए। सीजीआई बने अभी हमारे तो बड़ा देश के अंदर एक गौरवशाली क्षण है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि ये वाली बात जब आएगी सामने, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या करेंगे, किसका नाम लेकर आएंगे? 2 मुलाकातों ने पूरे के पूरे देशी मीडिया, विदेशी मीडिया जो भी है उसके होश उड़ा रखे हैं। समझ में नहीं आ रही क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। लेकिन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इस बार पेश कर दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेहतर बात ये थी कि जिस समय मैं 4 PM पर ही कहा करता था कि ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन अगर प्रधानमंत्री का नाम खड़गे के रूप में पेश कर देता है तो आपको मैं दोस्तों बताऊं स्थितियां कुछ दूसरी होती। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने, इनके पास इनका जो वोटर वर्ग है, इनका जो कोर वर्ग है वो 10-15% के करीब है। ठाकुर है, बनिया है और कुछ पंडित चला गया है, बस, और कोई वोट नहीं। लेकिन अमित शाह ने धार्मिक आंदोलन कर करके, योगी आदित्यनाथ और आरएसएस ने धार्मिक आंदोलन कर करके ये तमाम का जो 50-52-55% का जो ओबीसी वर्ग है इसको कट्टर हिंदुत्व की धरा में डिबोने का काम किया है, दलितों को किया है। आरएसएस का पूरा प्रोपेगेंडा यही है कि 80% 80 और 20 करना है, 85 और 15 करना है। तो ऐसे समय में दलितों को इकट्ठा अगर हो जाना है देश भर में और कांग्रेस के पक्ष में आ जाए, मायावती जैसे नेता इनको दरकिनार करके अगर देश हित में ये एक साथ आ जाते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, वाकई भारतीय जनता पार्टी का या आरएसएस का अगर आरोप के मुताबिक नफरत फैलाने का एजेंडा है तो वो धूमिल हो जाएगा। और इस समय देश के अंदर वाकई बहुत जुड़ने की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे कि साहब अपर समाज को, देखिए अपर समाज वर्ण व्यवस्था के टाइम से ही थोड़ा सा अपने आप को अलग करता है। मैं अभी एक सांसद जी के पास बैठा था, उन्होंने कहा कि तो पढ़ने का अधिकार नहीं दिया एकलव्य को, और फिर जब वो अपना कुछ प्रैक्टिस करके बन गया योद्धा तो उसका उंगला काट लिया। एक ज़माने से वर्ण व्यवस्था के एतबार से जब आप मंदिरों में नहीं घुसने देते हैं और अब आके फूल बरसा रहे हैं, आप उनके घरों में पानी भी पी रहे हैं। हालांकि पुजारी नहीं बनाएंगे आप इसमें, मुस्लिम समाज में तेली हो या कोई सक्का हो या कोई झुलाया हो या कोई कुरैशी हो, इस तरह के अल्फाज आप में बोले जाते हैं, तो इनको मस्जिद का इमाम आराम से बना दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कुरान पढ़ना जानता हो। लेकिन यहाँ मंदिरों में पुजारी का काम दलित नहीं कर सकता है, खटीक नहीं कर सकता है, और जो है वाल्मीकि नहीं कर सकता है। लेकिन बात यह दोस्तों कि ये इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये लोग अगर इस बात को समझ लें कि हमें जो अब ये बहुत बड़ा शानदार हिंदू समझ करके बता करके हमें अपने बराबर में बिठा रहे हैं, खाना नहीं खाएंगे, मंदिर में नहीं घुसने देंगे, ये एक सच्चाई है। तो ऐसे समय में ये जो गैर बराबरी हो रही है आर्थिक एतबार से भी, सामाजिक एतबार से भी, और इसी की वजह यह है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, दलितों की बात हो, अम्बेडकर साहब का ख्याल हो। हकीकतन बात यह है कि कमज़ोर तबका ये हमेशा से है। आज भी देश की वेल्थ किन लोगों के हाथ में, बताइए किन लोगों के हाथ में? अभी बताया, मैं देख रहा था कल परसों कि ये जो कह रहे हैं कि हमारी 4 नंबर की इकोनॉमी हो गई और 5 नंबर, आप 1 नंबर की भी अगर हो जा रहे हैं और उसके अंदर अडानी का पैसा मेरा तो है नहीं, अंबानी की कोठी मेरी तो है नहीं, अंबानी का 20 लाख करोड़ रुपया, 2 लाख करोड़ रुपया या कितना भी है वो, है ना, वो आप बांट करके बता देते हैं कि इतने भारतीयों के हिस्से में आ रहे हैं, तो वो तो उसी का है ना। पर कैपिटा इनकम तो जब मानी जाएगी जब मेरी आमदनी शानदार हो। आप अडानी का, अंबानी का, देश के 10% शीर्ष लोगों का पैसा इकट्ठा करके आप उसे 140 करोड़ के लोगों में सिर्फ कागजों में बांट कर देखें, इतने की आमदनी, तो मेरी तो आमदनी नहीं हो रही है। यहाँ तो रोटी से मर रहा है गरीब,
यहाँ तो 5 किलो की लाइन में लगा हुआ है, यहाँ तो कारोबार नहीं है, यहाँ तो जॉब्स नहीं है। यहाँ पर तो आपने थोड़ा बहुत असेंबलिंग करके बता दिया मेक इन इंडिया कुछ भी नहीं है। आप हालात ख़राब हैं, एमएसएमई के हालात ख़राब हैं। तो दोस्तों बात यह है कि ऐसे समय में इसी वजह से इन नामों को लेकर आया जाता है कि ये कम से कम जो हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे किसी तरीके से इकट्ठा करके चले गए 30-35%, 40% वोट, इसके अंदर टूट हो जाए इस नाम पर कि साहब नहीं दलित जो है उपराष्ट्रपति बनेगा, दलित जो है प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हालांकि मुसलमान का नाम नहीं आ सकता। अगर मुसलमान का नाम ले लिया जाएगा, राहुल गांधी या कांग्रेस ले ली कि अब की बार प्रधानमंत्री मुस्लिम बनेगा, तो आप यकीन मानिए जो कांग्रेस का वोट है, जो अखिलेश यादव का वोट है, जो शिवसेना का वोट है, जो एनसीपी का ममता बनर्जी का वोट है, वो छिटक करके दूसरे, अरे मुस्लिम को बना रहे हो। ये तो टेंडेंसी, ये 100 बरस की मेहनत है। पहले ऐसा माहौल नहीं था। वीपी सिंह के टाइम में गृह मंत्री बना दिया जा रहा था मुसलमान, उसका रोल क्या था वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं दोस्तों बताना ये चाहता हूँ कि हालात ये हैं कि आज दलित के नाम पर आप इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत शानदार चयन है। पत्रकारों की बातों में बात चल रही थी ये, जो मैंने आपके सामने रखी कि अगर खड़गे साहब का नाम रखते हैं, हालांकि खुद भी खेल चुके हैं। देखिए राष्ट्रपति हमने आदिवासी बना दिया है, देखिए हमने यूँ बना दिया है, ये खुद ही ये काम करते हैं। यूपीए के दौरान 9 या 14 मंत्री जो थे गालिबन दलित समाज के थे मनमोहन सिंह की सरकार में, लेकिन उन्होंने ढिंडोरा नहीं पीटा। ये एक दलित को बनाते हैं और उसको जो है एक चस्पा कर देते हैं कि देखिए हमने इस काम को कर दिखाया है। आप इस काम को कर देंगे, हिंदू, दलित, कमज़ोर, ओबीसी, इसका इकट्ठा करके आप इस काम को कर सकते हैं। अयोध्या जीत सकते हैं आप, जीते हैं आप अयोध्या जीतने मतलब जो अवधेश जी जीते हैं वहाँ पर ऐसे समीकरणों से जीते हैं। वरना जिस अयोध्या पर पूरे हिंदुस्तान को जीतने का प्रोग्राम बनाकर आए थे मोदी जी 5 अगस्त को, जो भी तारीख थी वो इलेक्शन से पहले, मंदिर का जो शिलान्यास करके आए थे, ओपनिंग करके आए थे, वो ध्वस्त हो गया अयोध्या के अंदर ही। उत्तर प्रदेश में भी हालत ख़राब हो गए, क्योंकि जातीय समीकरण जब आता है, अपना हित आता है, अपनी बिरादरी का आदमी आता है, तो धर्म को भूल जाते हैं। ये धर्म के रास्ते से आए, आप जातियों के रास्ते से आ जाइए। काशीराम कहा करते थे कि जब भी धार्मिकता, धर्मांधता खत्म करनी हो, जातियों में बांट देना चाहिए। इन्होंने जातियों में नहीं बांटा है, इन लोगों ने जातियों को हिंदू बनाकर रख दिया है। आप जातियों को बताइए कि हिंदुत्व के नाम पर ये आपको किस प्रकार से धार्मिक पशु बना रहे हैं, किस प्रकार से आपका वोट दिया जा रहा है। कांवड़ यात्रा वालों पर फूल तो आप डाल रहे हैं, उनकी नौकरी की बातें कर लो, ऐसे शिविर लगाओ, ऐसे प्रोग्राम लगाओ। कितने लोगों को नौकरियां दी हैं आपने। आपके बच्चे तो निकलते नहीं हैं, लेकिन वो बेचारे गरीब गुरबा और वहाँ पर जो खाली लोग थे वो निकल जाते हैं कि चलिए यार महीना 20 दिन भक्ति भी हो जाएगी और थोड़ा सैर सपाटा भी हो जाएगा। आप उन्हें उनके पैर धुलवाते हैं। अरे नौकरी दे दो भाई, उनके घरों की छतें चू रही हैं, उनके स्कूल ठीक नहीं है। यही समझाने की बात कर रहे हैं दरअसल ये तमाम विपक्षी पार्टी के नेता। जय हिंद।